नमस्ते एवरीवन। आज हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल फ्लावर ड्राइंग यूजिंग ऑयल पेस्टल्स। इसके लिए हमें चाहिए आपका ड्राइंग बुक, देन ऑयल पेस्टल्स, स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन, पेंसिल एंड इरेजर। नाउ लेट्स स्टार्ट। Here we'll mark some outer shapes for the flowers. जिस शेप में हमें ड्रॉ करना है वो वाला शेप हमें ड्रॉ करके लेना है। जिस शेप मतलब फ्लावर के पेटल्स का जैसे शेप आएगा उसके हिसाब से हमें उसका आउटर शेप ड्रॉ करना है। इसे 3 बड़े फ्लावर्स है ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर। हाँ, समाउ हम ऐसे शेप में फ्लावर्स डिज़ाइनिंग करेंगे इन द सेंटर। नाउ ये जो मेन फ्लावर है उसका मिडल पार्ट हमने पहले ड्रॉ किया। देन विल स्टार्ट विद द पेटल्स। चेक द शेप। इसका शेप हमें चेक करना है। उसके लाइंस देखिए आप कैसे ड्रॉ करना है। सेंटर से लाइन कैसे आ रहे हैं और वो बाहर की तरफ एंड के जो एजेस है, जो शेप हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया है वहाँ तक मैं कैसे जॉइन करी हूँ वो आपको चेक करना है। थ्री पेटल्स हो गए। अभी नेक्स्ट फोर्थ वन। दिस ड्राइंग इज़ रियलिस्टिक ड्राइंग। जितने भी हम पेटल्स ड्रॉ कर रहे हैं वो सारे डिफरेंट शेप्स में होने चाहिए। डायरेक्शंस में भी देखिए कैसे डायरेक्शन में जा रहा है। लाइंस में हमें एक सारे जो फ्लावर्स हैं वो क्रिएट करते जाना है। ये पूरा ड्राइंग रियलिस्टिक में है तो ये धीरे धीरे लाइंस में कवर अप होगा। अब नेक्स्ट फ्लावर का पेटल, अब इसका मिडल पार्ट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ सेकेंड पेटल। वी हैव डन विद द 2 फ्लावर्स, 3 फ्लावर्स। ये जब हम आउटर का शेप बनाते हैं तो ये हमें बहुत हेल्प करता है कि प्रॉपरली अंदर की तरफ जो फ्लावर्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कहाँ तक और कौन से शेप में आएगा। अभी इस फ्लावर का डायरेक्शन देखिए कैसे है पेटल्स का। इसके कर्व्स देखिए थोड़े से डिफरेंट है कंपेयर विथ प्रीवियस 2 फ्लावर्स। टू डी पे हमें ये पेपर 2D पेपर है तो उसके ऊपर हमें 3D डिज़ाइनिंग करना है। तो जो 3D डिज़ाइनिंग होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइंस पे डिपेंड होता है कि आपके लाइंस कैसे जा रहे हैं। अब ये जो 3 मेन फ्लावर्स है उसके अराउंड भी हम कुछ लीव्स एंड छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। अब जो छोटे फ्लावर्स बना रहे हैं वो उसमें एक मिडल में छोटा सा सर्कल एंड उसके अराउंड क्विक शेप्स ऑफ पेटल्स।
कुछ छोटे लीव्स, कुछ बड़े लीव्स ड्रॉ करेंगे। अब ये आउटर शेप जो है, जो पहले वाले हमने ड्रॉ किया है, इसको अभी इरेज नहीं करना है। मोस्टली ड्राइंग करते समय हमें इरेज़र जो है वो अवॉइड करना है। ओनली जो कंस्ट्रक्शन लाइंस होते हैं, जैसे कि जो स्टार्टिंग में हमने जो आउटर शेप बनाया था, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन लाइंस, वो लाइंस सिर्फ इरेज करना है। बाकी जो हम ड्राइंग बना रहे हैं, अवॉइड करो कि आप उसमें इरेज़र यूज़ करें, तो उसको बहुत कम मात्रा में यूज़ करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ड्राइंग ट्राई करो कि परफेक्टली आ जाए, क्योंकि क्या होता है जब हम कलरिंग करते हैं तो उस टाइम पे फिर कलरिंग में वो मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा इरेज़र यूज़ करते हैं तो वो पेपर का जो थिकनेस है वहाँ पे कम हो जाता है, और कलरिंग करते समय वो वहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। सो पहले से ही ड्रॉ करते समय बिल्कुल हमें लाइटली ड्रॉ करना है जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे कलरिंग करते समय उसके शेडिंग वगैरह सब हम यूज़ करेंगे। अभी हम कुछ यहाँ पे बिल्कुल लाइटली पेंसिल यूज़ करना है आपको। तो ये 3 फ्लावर्स जो है, इसको गेटअप आने के लिए बाहर से हमें उसके चारों साइड से हमें कुछ लीव्स एंड कुछ बर्ड्स ऐड करने हैं। लीव्स का भी शेप जो है वो अंदर की उसकी लाइन है, उसके अकॉर्डिंगली उसका शेप टर्न होता है। कुछ छोटे छोटे भी फ्लावर्स बनाएंगे, सो इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। जो मिडल मेन जो फ्लावर है, जो मेन नेचर ऑब्जेक्ट है, उसको अच्छे से हाईलाइट करने के लिए उसके अराउंड हम सारे छोटे छोटे फ्लावर्स एंड लीव्स बना रहे हैं। अभी ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसके बाद हम ब्लैक स्केच पेन से इसको आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन भी हमें करते समय ध्यान देना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक स्टाइल में हमें करना है। एकदम से स्केच पेन को प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से स्केच पेन यूज़ करना है। सो आप यहाँ पे स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आपके पास मार्कर है वो भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना है कि आपको इसको प्रेस नहीं करना है बहुत ज़्यादा। और यू कैन यूज़ ब्लैक जेल पेन भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। सो इट्स अप टू यू विच इज़ अवेलेबल विथ यू नाउ, यू कैन यूज़ दिस। जहाँ पे जैसे सेंटर में देखो हमें वहाँ पे थोड़ा लाइट टोन चाहिए, तो वहाँ पे हल्का सा बिल्कुल उसको धीरे धीरे शेप दिया है। पीटल्स को भी देखिए किस तरह से शेप दे रही हूँ मैं। स्केच पेन को बिल्कुल भी आपको प्रेस नहीं करना है, ये ध्यान देना है। ऐसे ही धीरे धीरे ये पूरा ड्राइंग हमें आउटलाइन करके लेना है। अब यहाँ पे ये हमारा पूरा आउटलाइन भी कंप्लीट हो गया है। नाउ विल यूज़ ऑयल पेस्टल्स।
तो ऑयल पेस्टल्स में हमें 24 शेड्स या फिर 50 शेड्स या फिर 12 शेड्स के ऑयल पेस्टल्स का बॉक्स चाहिए। तो इसमें हम अलग अलग कलर्स यूज़ करेंगे, प्राइमरी रेड, पर्शियन ब्लू, देन पीच कलर, येलो। अभी सबसे पहले जो मिडल का पार्ट है उसको हम डार्क करके लेंगे। तो डार्क करने के लिए विल अवॉइड ब्लैक हियर बिकॉज ये नेचर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम पर्शियन ब्लू से पहले थोड़ा सा हल्का सा उसको कुछ स्ट्रोक्स देंगे ताकि इसके ऊपर रेड ब्लेंड करेंगे तो रेड हमें डार्क दिखेगा। तो ये एक टेक्निक है, नेचर ऑब्जेक्ट में कभी भी हम ब्लैक यूज़ नहीं करना है। तो वहाँ पे हम इसको इस तरह से जो कलर है उसके पहले हमें पर्शियन ब्लू यूज़ करके उसके ऊपर फिर जो कलर हमें चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जो मेन कलर है वो डार्क हो जाए। अब यहाँ पे पर्शियन ब्लू यूज़ करने के बाद उसके बाद हमने यूज़ किया है रेड थोड़ा सा लाइटली एंड उसके ऊपर वी कैन ब्लेंड दिस वन पीच कलर। तो ये एक टेक्निक है पीटल कलरिंग का। हम 2-3 अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे। फिर लास्ट में हम वापस से रेड से कुछ लाइंस दे सकते हैं यहाँ पे डिटेलिंग के लिए। और एक है कि कुछ मिडल लाइंस हैं वो हम रेड से डार्कली करके फिर उसके ऊपर से बचा हुआ जो पोर्शन है उसमें पूरा पीच कलर वहाँ पे कर देंगे एंड प्लस जहाँ पे रेड किया था वहाँ पर भी करेंगे एंड फिर उसके बाद हल्के हाथ से वापस थोड़े से रेड के स्ट्रोक्स देंगे। ध्यान देना है जब हम रेड के लाइंस डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल पीटल को सूट होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। सो इस तरह से हम सारे पीटल्स कर लेंगे। कहाँ पे लाइट करना है, कहाँ पे डार्कली प्रेस करना है, ये बिल्कुल आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे पीच कलर में प्रेस कर रही हूँ, रेड कलर अगर मैं पहले यूज़ कर रही हूँ तो वो थोड़ा सा सॉफ्टली मतलब लाइटली यूज़ कर रही हूँ एंड लास्ट में जब मैं स्ट्रोक्स दे रही हूँ रेड के तो मैं अगेन उसको थोड़ा प्रेस कर रही हूँ। अभी और एक टेक्निक है जिसमें आप पूरा का पूरा पहले पीच कलर कर लो पीटल को मिडल का डार्क होने के बाद एंड फिर उसके ऊपर से लाइंस आप ऐड करो। सो तीनों टेक्निक करेक्ट है। आप तीनों में से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप एक एक पीटल अच्छे से करें ताकि वो रियलिस्टिक दिखे एंड आपका ड्राइंग बहुत सुंदर बने। अब in this way we'll do all the flowers.
अब जब हम आउटर पार्ट कर रहे हैं तो हमें अभी यहाँ पे फ्लावर्स के बाजू में कुछ जगह पे डार्क टोन यूज़ करना है। तो विल यूज़ ब्लू एंड पर्शियन ब्लू एंड उसके ऊपर रेड ब्लेंड करेंगे ताकि उसका आउटर पार्ट जो लाइट है उसके बाजू में अगर हम डार्क कर लेंगे तो वो एग्जैक्टली प्रॉपरली हाईलाइट हो जाएंगे फ्लावर्स। तो ध्यान रहे, लेकिन ये सब जगह पे नहीं करना है, कुछ जगह पे हमें लाइट छोड़ना है, लाइट इफेक्ट छोड़ना है, सो दैट इट विल लुक लाइक नेचुरल।
इस तरह से फ्लावर्स हो जाने के बाद अभी जो लीव्स पार्ट है उसमें हमें लाइट ग्रीन एंड सैप ग्रीन या फिर ऑलिव ग्रीन आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप बीच का जो लाइन है वो लाइट ग्रीन से करना है एंड फिर उसके बाद उसके अराउंड थोड़ा सा डार्क मतलब सैप ग्रीन या फिर ऑलिव ग्रीन हमें यूज़ करना है एंड उसके ऊपर थोड़ा सा पोर्शन छोड़ना है जब हम डार्क टोन करेंगे एंड फिर रेस्ट ऑफ द पोर्शन में हमें लाइट ग्रीन वापस से उसके ऊपर भी ब्लेंड करना है डार्क के ऊपर, और जो पोर्शन हमें छोड़ा है वहाँ पर भी हमें यूज़ करना है। तो इसकी वजह से वो शेडिंग क्रिएट होगा वहाँ पर, क्योंकि ये रियलिस्टिक आर्ट है तो इसमें हम पूरा अच्छे से शेडिंग करके ही सारे जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम कवर अप कर लेंगे।
सो इस तरह से हमने सारे फ्लावर्स एंड लीव्स बना लिए हैं। वाओ, दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू।